जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे को नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 जिसमें है प्रोज फ्लेमिंगो। ओके, जिसमें पहला जो चैप्टर है बच्चों, द लास्ट लेसन, यानी आखिरी पाठ, यानी अंतिम पाठ आप कह सकते हो, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। ओके, तो चलो हम बच्चों आगे देखते हैं। अबाउट द अथर यानी लेखक के बारे में बच्चों जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के प्रतियोगी, अभी नहीं बच्चों, आगे चल के प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। यदि अभी आप तैयारी करे रहोगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, नहीं आगे चल के दिक्कतें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। तो अभी से ही आप इसे तैयार कर लो। चलो हम देख लेते हैं फ़िलहाल अबाउट द ऑथर। तो अबाउट द ऑथर के बारे में बच्चों चलो देखते हैं। तो अल्फोंस डॉडेट राइटर हैं, अल्फोंस डॉडेट। 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer। अल्फोंस डॉडेट, आप कह सकते हो अल्फोंस डॉडेट, जिनका जन्म 1840 ईस्वी और मृत्यु 1897 ईस्वी में हुई थी, ऐसा भी कह सकते हो। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, जो कि एक फ्रेंच के उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और जो लघु कहानी लेखक थे। ओके, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूसियन वार 1870 in which France was defeated by Prussian lead by Bismarck। ओके, द लास्ट लेसन इज, जो बच्चों आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन इज सेट, एक पार्ट है, भाग है बच्चों कह सकते हो, या अंग कह सकते हो, इन द सेट्स इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूसियन वार, जो फ्रांस और प्रूसियन के बीच जो बच्चों युद्ध छिड़ रहा था 1870 से 1871 के बीच में बच्चों हुआ, उन दिनों का एक सेट है। इन बीच, जिसमें क्या है बच्चों, फ्रांस वाज डिफीटेड, जो फ्रांस था बच्चों क्या हो गया, वाज डिफीटेड, हार गया, बाय प्रूसियन से हार गया, लीड बाय बिस्मार्क, किसके नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूसिया से हार गया। कौन हार गया? फ्रांस हार गया। ओके, प्रूसियन देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, जो बच्चों प्रूसियन था, देन कंसिस्टेड तब बना हुआ था, ऑफ व्हाट नाउ, जो कि अब आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, जो कि अब क्या हो गया है, जर्मनी का एक अंग हो गया है। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का भी कुछ भाग हो गया था। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास, इन दिस स्टोरी द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इन टू प्रूसियन हैंड्स, जो इस कहानी में जो बच्चों फ्रांस था, फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे यानी ज़िले थे अल्सास और लॉरेन, हैव पास्ड चले गए, इन टू प्रूसियन हैंड्स, किसके हैंड में, प्रूसियन के हाथों में, या कह सकते हो प्रूसियन के ग्रिप में चले गए। ओके, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़ करके पढ़ो, एंड व्हाट इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, दिस, इससे, हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूलों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा आदि के बारे में इसको पढ़ने के बाद बच्चों समझ में आएगा। आगे है अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में क्या बताया गया है, चलो देख लेते हैं। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट, किसके द्वारा लिखित गया है बच्चों, अल्फोंस डॉडेट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें व्याख्या की गई है अबाउट द ईयर 1870 1870 के बारे में बताया गया है।
व्हेन जब द प्रूसियन फोर्सेस, जो प्रूसियन था बच्चों क्या कर रहा था, फोर्सेस दबाव डाल रहा था अंडर बिस्मार्क अटैक्ट, अंडर बिस्मार्क अटैक्ट एंड कैप्चर फ्रांस, और उसको अपने ग्रिप में कर लिया, फ्रांस को अपने ग्रिप में कर लिया। द न्यू प्रूसियन रूलर्स, जो नए प्रूसियन का जो शासक था, डिसकंटिन्यूड, मना कर दिया गया, शासक में मना कर दिया गया द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, पढ़ाना मना कर दिया गया किसको, फ्रेंच लैंग्वेज को, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा को पढ़ाना डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, मना कर दिया गया। द फ्रेंच टीचर वर आस्क्ड टू लीव, फ्रेंच के जो टीचर्स थे बच्चों, वर आस्क्ड टू लीव, छोड़ने के बारे में पूछा। ओके, चलो आगे देखते हैं, स्टार्ट हो जाता है। पहला पैसेज है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग। ओके, आई स्टार्टेड, मैं, स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू के, या मैंने शुरू की, या मैं रवाना हुआ, फॉर स्कूल, किसके लिए बच्चों, स्कूल के लिए मैं रवाना हुआ, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, एंड और ग्रेट ड्रीड, बहुत ज़्यादा भयभीत था, भय में था यानी डरा हुआ था, ऑफ ए स्कोल्डिंग, किसके, डांटने के कारण या डांट पड़ने के कारण मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था बच्चों। स्पेशली, स्पेशली, स्पेशली कब, जब, खास तौर पर या विशेष रूप से इसलिए, बिकॉज यम हैमिल हैड सेड, यम हैमिल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो क्या करेंगे बच्चों, मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, किससे संबंधित, पार्टिसिपल से संबंधित। एंड आई डिड नॉट नाउ, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मतलब एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं। उसने सोचा बच्चों, ये जो है ये फ्रेंच के बारे में बताया जाए, फ्रेंच नाम का एक छोटा लड़का है बच्चों, जो कि स्कूल जा रहा है। मिस्टर एम हैमिल ने उसको पार्टिसिपल से संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों कहा था, यानी उसे होमवर्क दे दिया गया था, जो कि कह रहा है फ्रेंच मुझे याद ही नहीं था, मतलब उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता है, और मेरा तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग, और व्यतीत कर दूँ, द डे, पूरा दिन व्यतीत कर दूँ, आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स, मतलब बच्चों स्कूल के बाहर, आउट ऑफ डोर्स मीन्स स्कूल के बाहर मैं पूरा समय या पूरा दिन व्यतीत कर दूं। इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म, बहुत ही ज़्यादा बच्चों क्या था, सो वार्म, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सो ब्राइट, चमकीला था, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, जो पक्षियाँ थी बच्चों क्या कर रहे थे, चिरपिंग, चहचहा रहे थे, द एट द एज ऑफ वुड्स, जो जंगल के किनारे, वुड्स मीन्स होता है बच्चे लकड़ी, लेकिन यहाँ पर वुड्स मीन्स, वुड मीन्स होता लकड़ी, वुड्स मीन्स होता जंगल। ओके, जंगल के एक किनारे बच्चों क्या थे, जो चिड़ियाँ थीं चिरपिंग, चिरपिंग कर रहा था, चिल्ला रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल द प्रूसियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। ओके, एंड और इन द ओपन फील्ड, और जो खुले मैदान थे बच्चों, बैक ऑफ सॉमिल, ओके, बैक ऑफ सॉमिल, बैक ऑफ सॉमिल मीन्स होता है बच्चों आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे जो था क्या हो रहा था, द प्रूसियन सोल्जर्स, जो प्रूसियन सोल्जर थे
वो क्या कर रहे थे, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स क्या होता है, अभ्यास करना। ओके, इट वाज ऑल मच, या बहुत ही ज़्यादा, मोर टेम्पटिंग, मनमोहक था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, किसके लिए, पार्टिसिपल के नियम के लिए बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल, लेकिन मेरी जो ताकत थी बच्चों, या मुझ में क्या था बच्चों, आई हैड, मेरे पास, आई हैड, मेरे पास, द स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति, टू रेसिस्ट, मतलब शक्ति नहीं थी मेरे पास, इसका विरोध करने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की ओर दौड़ा, या दौड़ चला, या निकल पड़ा। ओके, आगे है दूसरा पैसेज। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। व्हेन मीन्स होता जब, आई पास्ड, मैं गुजरा या मैं निकला, द टाउन हॉल, टाउन हॉल मीन्स बच्चों क्या होता है, सभागार कह सकते हो। ओके, तो मैं सभागार से गुजरा। देयर वाज ए क्राउड, बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर क्या था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। क्राउड मीन्स होता भीड़, इन फ्रंट, किसके सामने, सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बच्चों जो सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड एक सूचना पट होता है बच्चों, जिसमें न्यूज यानी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, वो होता है। ओके, जो कि भीड़ था बुलेटिन बोर्ड के सामने। ओके, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर्स, बच्चों लास्ट, पिछले कुछ 2 सालों से हमारी जो बुरी खबरें थी, हमारी जो बुरी खबरें थी वहीं से ही बच्चों आई करती थी, यानी आया करती थी। ओके, जिसमें होता था द लॉस्ट बैटल्स। ओके, द लॉस्ट बैटल्स यानी बच्चों जो हारे हुए युद्ध थे उसकी जानकारी इसमें थी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। ओके, यानी जो सेना भर्ती हुई होती है बच्चों, उसके जो कानूनी आदेश होते हैं उससे संबंधित समाचार आते थे। ओके, आदेश संबंधी, कमांडिंग ऑफिसर। ओके, कानून संबंधी आदेश। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने मन में मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने सोचा, क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है, अब क्या मामला हो सकता है। ओके, कौन सोच रहा है, फ्रेंच सोच रहा है बच्चों। उसके बाद आगे कह रहा है कि देन, तब, देन मीन्स क्या होता है, तब, एज आई हरीड, मैं जल्दी से, बाई एज फास्ट, बेरी तेजी से। ओके, फिर जैसे ही मैं तेजी के साथ चला, ओके, तब क्या हुआ, आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, जो लोहार होता है बच्चों उसका नाम क्या था, वाक्टर था, वाक्टर लोहार का नाम था बच्चों। ओके, यानी वाक्टर नामक एक लोहार था, उसने कहा, क्या कहा, हु वाज देयर, जो कि वहाँ पर था, विथ, जो कि वहाँ का था, क्या था, विथ हिज अप्रेंटिस मीन्स होता है बच्चों प्रशिक्षु। अप्रेंटिस मीन्स क्या होता है, अप्रेंटिस, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, जो कि क्या प्रशिक्षु क्या कर रहा था, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, बुलेटिन बोर्ड में पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, और उसके बाद उसने मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, यानी तेजी से मत जाओ।
ओके, डोंट मिस होता है मत, गो मिस होता है जाओ, सो फास्ट बहुत तेज़ी से, मत जाओ कि जल्दी यानी जल्दी मत करो। बब, बब मिस होता है बच्चों, यहाँ पर फ्रेंच के बारे में बताया गया, फ्रेंच के बारे में बताया गया है, लेकिन इसे बब कह दिया गया, बुला दिया गया बब कह करके, यानी लड़का चलो कर देते हैं इसे। ओके, लड़के कि बहुत तेज़ी से मत कर, यानी बहुत तेज़ी से मत जा। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि यू विल गेट तुम्हें पहुंचने में, योर स्कूल अपने स्कूल पहुंचने में, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी में तो बहुत सा, बहुत यानी ढेर जिसे कहते हैं, ऑफ टाइम ढेर समय है तुम्हें पहुंचने में। ओके, तो बच्चों आगे का हमारा पैसेज है, तीसरा पैसेज। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मुझसे क्या कर रहा है बच्चों, मजाक कर रहा है। ओके, फन ऑफ मी, एंड रीच्ड यम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी हाँपते हुए यम हेमल के छोटे बागान तक पहुंचा। यूजली आम तौर पर, यानी खास तौर पर, यानी साधारणतया, व्हेन जब स्कूल प्रारंभ होता, शुरुआत होती स्कूल के, देयर वाज ए बस्टिल, ग्रेट बस्टिल, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होती थी, जब मतलब जब बच्चों स्कूल शुरू होता था तब बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। व्हीच जिसे व्हीच मिस होता है जिसको, कुड भी सुना जा सकता था, हियर्ड कुड सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट गलियों के बाहर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग द क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी खोलना एंड बंद करना, ऑफ द डेस्क, डेस्क पर। लेसन रिपीटेड, और जो पाठ थे बच्चों क्या करते थे, दोहराए जाते थे, इन यूनियन एक स्वर में, वेरी लाउड ऊंचे स्वर में। ओके, विद आवर हैंड्स अपने हाथों के द्वारा, ओवर आवर ईयर्स अपने कानों को क्या कर लिया जाता था, बंद कर लिया जाता था, टू अंडर स्टैंड बेटर, जो कि अच्छे से समझ में आए बेहतर तरीके से। ओके, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर के बड़े बड़े या महान रूलर यानी शासन जो होते थे, रैपिंग ऑन द टेबल, डंडे थे यानी छड़ थी, वो क्या है, टेबल पर रखी हुई थी। बट लेकिन नाउ अब, इट वॉज सो स्टिल, लेकिन अब इसके बजाय क्या हुआ, आई हैड काउंटर मुझे भरोसा था, ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब बिना कुछ देखे वो मुझे भरोसा था कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। ओके, अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन, ऑफ कोर्स वास्तव में ऐसा हुआ कि, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट, ऐसा मालूम मतलब एकदम शांत महसूस हो रही, एज जैसे कि संडे मॉर्निंग, जैसे कि सुबह का दिन हो, यानी सॉरी रविवार का की सुबह हो, ऐसा मालूम था हो रहा। संडे वैसे भी होता है बच्चों, संडे होता है तो छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन बच्चे वैसे भी स्कूल नहीं जाते, तो ऐसा मालूम रहा जैसे कोई चिल्ला ही नहीं, कोई बोल ही नहीं आ रहा, एकदम शांत वातावरण था। ओके, ऐसा लग रहा था फ्रेंच को। आगे है, थ्रो द विंडो, किसके माध्यम से, विंडो के माध्यम से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने कुछ सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी पहले से ही, इन देयर प्लेसेस अपने प्लेसेस में, यानी अपने स्थान पर बैठे हुए थे, एंड और यम हैमल वॉकिंग अप, और जो यम हैमल थे क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर घूम टहल रहे थे। ओके, विद हिज टेरिबल अपने डरावने आयरन मिस होता लोहे की छड़ को लिए हुए, अंडर हिज आर्म अपने हाथों में लोहे की छड़ को लिए हुए इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा है, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी लोगों के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड मैं कितना शर्मिंदा था, एंड और हाउ फ्राइटेंड आई वाज और मैं कितना डरा हुआ था। आप सभी लोग क्या कर सकते हो, इमेजिन कल्पना कर सकते हो। ओके, तो ये कौन कह रहा है बच्चों, फ्रेंच कह रहा है। आगे है, आगे देख लेते हैं चौथा पैसेज।
चौथा पैराग्राफ, बट नथिंग हैपेंड, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यम हैमेल सा, यम हैमेल ने मुझको देखा, सामी, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़ी विनम्रता पूर्वक मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम शांति से कहाँ जाओ बच्चों, अपने इस स्थान पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, किसने कहा, यम हैमेल ने कहा। ओके, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहा था। बिगिनिंग मीन्स होता है प्रारंभ करना, विदाउट यू तुम्हारे बिना ही। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बैठ गया ओवर द बेंच, यानी मेज पर जा कर के बैठ गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। एट माई डेस्क, अपनी मेज पर। नॉट टिल देन, नॉट टिल देन, तब हुआ कि व्हेन, तब ऐसा हुआ कि व्हेन, जब आई हैड गो अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब क्या हुआ बच्चों कि मेरे अंदर जो डर था वो थोड़ा कम हो गया। डिड आई सी, जैसे ही आई सी मैंने देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी जो हमारे टीचर मीन्स एम हैमेल, क्या पहने हुए थे बच्चों, एक सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे। एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और झालदार, यानी जो झालरदार बच्चों शर्ट होती है उसको पहने हुए थे। एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटे से ब्लैक सिल्क की कैप, टोपी को पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसमें बच्चों कसीदारी की गई थी, जिसमें कसीदारी की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो क्या करते थे, कभी नहीं पहनते थे सिवाय, एक्सपेक्ट मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के समय पर पहनते थे। एंड प्राइज डेज, जब बच्चों प्राइज डेज होता था, यानी जब इनाम देने की बारी आती थी तब उसे पहनते थे। ओके, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, जो पूरा स्कूल था, सीम्ड, लग रहा था, यानी प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा था। एंड सोलेम्न, और शांत लग रहा था। बट द थिंग, लेकिन बात ये थी, दैट की सरप्राइज्ड मी, जो कि क्या कह रहे थे, मुझे सरप्राइज, मुझे आश्चर्यचकित कह रहे थे, मोस्ट वाज टू सी, जिसे मैंने देखा। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की जो बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा क्या रहती थी बच्चों, हमेशा खाली रहते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि उस दिन द विलेजेस पीपल सिटिंग क्विटली, जो गांव के लोग थे बच्चों वो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक ओवर सेल्व्स, जैसे कि उनमें से थे ओल्ड हाउजर, ओन हाजर, तो ओल्ड हाजर में होता बच्चों बूढ़ा व्यक्ति। विद हिज थ्री कंसर्ड हैट, यानी तिकोनी जो टोपी होती है उसको पहने हुए बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, और कुछ भूतपूर्व मेयर भी थे। एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और उसके अतिरिक्त अन्य भी थे। ओके, कुछ और भी लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, जो कि सभी व्यक्ति क्या कैसे दिख रहे थे बच्चों, एकदम दुखी प्रतीत हो रहे, यानी दुखी दिख रहे थे। एंड द हाउजर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, यानी जो हजर था बच्चों, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो लाया हुआ था, ब्रिंग ब्रॉड, में सेकंड फॉर्म लेंगे, लाया हुआ था। एंड ओल्ड प्राइमर, जो पुरानी पोथी होती है उसको लाया हुआ था। थम्बेड एट द एजेस, जिसमें बच्चों क्या हुआ था, जो थम्बेड होता है, यानी थंब यानी जो अंगूठा होता है उसके किनारे का भाग छपा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन, एंड ही हेल्ड इट ओपन, जिसको खोला गया था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के द्वारा। विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, जिसके बीच में
लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी पेजों के बीच बीच में क्या हुआ रखा था बच्चों, उस पर चश्मा रखा हुआ था, स्पेक्टलस लाइंग अक्रॉस द पेजेस। ओके, उसके बीचों बीच चश्मे को रखा हुआ था और अंगूठे के खोलने के कारण किनारे किनारे पर क्या हो गया था, मतलब गंदा पड़ गया था, गंदा हो गया था पेज बच्चों। ओके, चलो आगे देखते हैं 5वां पैराग्राफ क्या कहता है। व्हील, 5वां पैराग्राफ है व्हील, आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सब के बारे में सोच ही, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था। यम हैमल माउंटेड हिज चेयर, इसके बारे में सोच ही रहा था, तब क्या हुआ, यम हैमल माउंटेड, माउंटेड मीन्स होता है सिट, साइड साइड, यानी बैठे, हिज चेयर, अपने चेयर पर बैठे, एंड और इन द सेम ग्रेव, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मीन्स होता गंभीरता, और इसी गंभीरता में बैठे और विनम्र अंदाज से बैठे, मतलब उनका अंदाज था बैठने का। विच ही यूज टू मी, जो कि ही वह, यूज टू मी जो कि ही यूज वह करते थे, टू मी मुझको बुलाने के लिए कहते थे। सेड कहा कि माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आपका क्या है, अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, ये दे रहा हूँ बच्चों, ये देखो सेंस पर चल रहा है, गिव यू, गिव यू मीन्स होता देना, लेकिन यहाँ पर बच्चों पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो सेंस पर चलता है, इंग्लिश होती है, कुछ भाव पर चलता है, जिसे आपको पढ़ना आवश्यक है। ओके, आगे है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी जो आदेश है, हैज कम आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, कहाँ से, बर्लिन से, जो कि बच्चों जर्मनी का एक भाग है। टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है, कहाँ पर, बर्लिन से आया है। ओके, आगे है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो आपके नए अध्यापक शिक्षक यानी मास्टर होंगे वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, आई मीन्स होता मैं, कौन कह रहा, मैं मीन्स यम हैमल कह रहा, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, आप इसे बड़े ध्यान पूर्वक यानी सचेत होकर के पढ़ो। ओके, व्हाट अ थंडर क्लैप देज वर्ड्स वर टू मी, यानी उनके जो शब्द थे बच्चों, देयर वर्ड्स, दीज वर्ड्स, उनके जो शब्द थे, वर टू मी, मुझको एक थंडर के, बिजली की कड़कड़ाहट की तरह लगे रहे थे। ओके, ओह हाय, द riches that was what they had put up at the town hall। ओके, तो ये है बच्चों रेंचेस, यानी ओ हाय, द रिचेस, यानी जो पुराने थे, पुराने वृद्ध बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, क्या होता है, दैट, जो कि वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, यानी सभागार में क्या हुए थे, बैठे हुए थे, वे सब बैठे हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई, क्यों, आई हार्डली, बड़ी विनम्रता से, आई हार्डली, मैं बड़ी विनम्रता से जानना चाहता था। हाउ टू राइट, बड़ी गहराई से जाना, हाउ कैसे, टू राइट कैसे पढ़ा जाए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने उसे बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मीन्स होता है मैंने, स्टॉप देयर वहाँ पर क्या कह दिया, उसको मस्ट स्टॉप करना आवश्यक था, देन तब। ओह हाय, हाउ सॉरी, कितना दुख है, सॉरी यहाँ पर बच्चों दुख है,
तुक के लिए आया है। कितना दुख है, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, जिसे मैंने नहीं सीख रहा था, माई लेसन अपने पाठ को, फॉर सीकिंग बर्ड्स, मिस होता है बच्चों ढूंढना, पक्षियों को ढूंढने के लिए मतलब मैं चला जाता था, पक्षियों के अंडे को ढूंढने के लिए मतलब मैं चला जाता था, जिसको मैं कभी नहीं पढ़ता था, ना ही याद करता था अपने पाठों को। और गोइंग स्लाइडिंग, और ऑन द सार, सार मीन्स होता है बच्चों एक तालाब फिसलने का एक सार होता है, यानी तालाब के किनारे जो ऊपर ऐसे फिसलने के लिए बना होता है वो होता है, वहाँ पर चला जाता था फिसलने के लिए। माई बुक्स, मेरी किताब, दैट जो कि हैड सीम्ड प्रतीत हो रही सच ए नॉइसेंस अ व्हील एगो, पहले तो ये हमें बहुत ही दुखद, नॉइसेंस मीन्स होता बहुत ही दुखद मालूम हो रही थी, नहीं प्रतीत हो रही थी बच्चों, मेरी जो पुस्तकें थी बड़ी समस्यादायक लग रही थी। सो ही भी बहुत ज़्यादा गंभीर, टू कैरी मतलब उसकी देखभाल करने में मुझे जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर थी, यानी जो मेरा ग्रामर था, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा जो इतिहास था, ऑफ द सेंट्स यानी साधुओं का जो इतिहास था उसको पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, यानी अब जो हमारे जो पुराने मित्र थे, जो कि आई कुड नॉट गिव अप, जो कि हमें नहीं छोड़ सकते थे, जो कि मैं अब उन्हें नहीं छोड़ सकता था। एंड यम हैमेल टू, और यम हैमेल भी, ओके, यम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया, विचार जो था, दैट जो कि ही वॉज गोइंग अवे, ही वॉज गोइंग अवे, जा रहा था, दैट कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि हम उसे अब कभी नहीं देख सकते हैं, आगे नहीं देख सकते हैं। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मुझे उनके जो डंडे थे बच्चे उनके बारे में, और वो इनके जो कितने बदमिजाज के थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया। फॉरगेट ऑल, ओके, फॉरगेट सब कुछ भुला दिया। हिज रूलर, उनके जो डंडे और उनके जो बदमिजाज के जो मन थे आदि के बारे में भुला दिया। आगे है छठा पैराग्राफ, ओके, यही छठा, इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में बच्चों विभाजित कर दे रहे हैं। और यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके। और 90+ स्कोर करना चाहे तो आपको वर्ड मीनिंग याद होना अति आवश्यक है, ओके। यदि आपको इसका हिंदी बनाना आ रहा है तो आप केवल 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो शॉर्ट में पूछा जाएगा 4 नंबर प्लस 7 नंबर, ओके। तो आप बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर बड़े आसानी से कर सकते हो, लेकिन जब आपको वर्ड की मीनिंग पता रहेगी तब, ओके। आगे है पुअर मैन, पुअर मैन किसे कहा गया है बच्चों? यम हैमेल को, यम हैमेल को गरीब व्यक्ति कह करके, क्योंकि बच्चों उन्होंने क्या किया, 40 सालों तक पढ़ाई की, यानी पढ़ाया, इसके बारे में अध्ययन किया, इसके कारण उन्हें पुअर मैन यहाँ पर कहा गया फ़िलहाल के लिए। इट वाज इन हॉनर, इन सबके सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में यह था, दैट कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, ये जो इनके जो सुंदर आपका जो सुहावना संडे होता था उसमें ये क्लॉथ्स कपड़े को पहने हुए, मतलब पहने हुए थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं बेहतर तरीके समझ गया, वाई क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर, कि जो पुराने व्यक्ति हैं, यानी जो बूढ़े व्यक्ति हैं यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, ओके। इन द बैक ऑफ द रूम, यानी जो रूम था उसके पीछे क्यों बैठे हुए हैं। इट वाज, ऐसा था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, बहुत ही ज़्यादा दुख में थे, बहुत ही ज़्यादा, टू मीन्स होता बहुत ज़्यादा, दैट जो कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, जो कि स्कूल को नहीं छोड़ सकते थे,
इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग। यह था, देयर मीन्स होता है उनका, वे मीन्स होता तरीका था, ऑफ थैंकिंग धन्यवाद देने का, आवर मास्टर यानी जो हमारे मास्टर यम हैमिल थे उनको धन्यवाद देने का यह एक तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विसेज, यानी 40 वर्षों तक, 14 ईयर्स मीन्स होता 40 वर्षों तक फेथफुल सर्विस, बड़ी ईमानदारी के साथ 40 वर्षों तक अपनी ड्यूटी करने के उपलक्ष्य में उनको धन्यवाद देने का एक तरीका था। एंड और ऑफ शोइंग और दिखाना था देयर रिस्पेक्ट, अपने सम्मान को, अपने उनके सम्मान को दिखाने का एक तरीका था। फॉर द कंट्री, किसके प्रति, देश के प्रति। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि देयर्स नो मोर, जो कि अब नहीं रहा। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक 6 पैराग्राफ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको फुली तरीके समझ में आ गया है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो दिख रही लाल बटन को दबा करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो ये है वीडियो का पार्ट 1 बच्चों। ओके, पार्ट 2 आएगा, जिसमें पार्ट 1 में हमने पैराग्राफ 6 तक करा दिया है। आगे हम अगले पार्ट 2 में चैप्टर 1 द लास्ट लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यदि आपको और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आने वाले हैं बच्चों। ओके, तो आप वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों तब तक दीजिए हमें इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद।